देहाती पत्रकार में आप सभी भाइयों का स्वागत है। होलिका दहन कब है यह हम आपको बता दें कि होलिका आपको 6 और 7 को है। होलिका दहन 6 या 7 कहने का मतलब है कि होलिका आपको 6 तारीख को 12:30 पर आपको चालू है और उसके बाद 1 बजे कुछ मिनट तक आपको 7 तारीख को रहेगा। चलिए, अब होली कब है ये जान लेते हैं। होली आपको 8 मार्च 2023 को है। अब आपको ये भी पता चल गया कि होलिका दहन कब मनाना है। अब ये भी आपको पता चल गया कि होली आपको कितने मार्च को है। होली आपको 8 मार्च 2023 को है। और ये भी बात जान लीजिए कि फाल्गुन पूर्णिमा का जो दिन है हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, जो कि पूर्णिमा आपको 7 मार्च 2023 को है। और होली जो है आपको पंचांग के अनुसार जो है फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके बाद अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली खेली जाती है। इस साल रंगों वाली होली जो है 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। बहुत लोग के मन में ये होता है कि आखिरकार होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, क्यों करता है लोग। होलिका दहन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के रूप में होलिका दहन के लिए प्रदोष काल का समय चुना जाता है जिसमें भद्रा का साया न हो, इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इसलिए हम होलिका दहन मनाते हैं। बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि आखिरकार होलिका जो दहन मनता है ये होली किसकी बहन थी। तो होलिका जो है हिरण्याक्ष और किरण कश्यप जो है हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन और प्रहलाद, अनुहाद, सहाद और हराद की बुआ थी। साथ ही ये महर्षि कश्यप और दिति की कन्या थी। इनका जन्म जो है जनपद कासगंज के सोरो सुकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पे हुआ था। उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। और बहुत लोग के मन में यह भी है कि आखिर होलिका कौन सी जाति की थी। तो वास्तव में भूरिश्रवा जो कुरुवंशी ही थे और महाभारत युद्ध में उनके साथ उनके पिता और दादा ने भी युद्ध। ऐसा कहा जाता है कि होली का जन्म आखिर कहाँ हुआ था। तो इस त्यौहार की पहली शुरुआत जो है आप लोग जान लीजिए कि बुंदेलखंड में जो झांसी के एरच में हुई है। ये कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए थे। कहा जाता है कि तभी होली के पर्व की शुरुआत हुई थी। अब सब कुछ सोचते हैं कि होली के पति का नाम क्या था। तो कथा के अनुसार ये बात जान लें कि होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने ही वाला था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब लड़कियों को होलिका दहन क्यों नहीं देखना चाहिए। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की आग को नव विवाहित युवतियों को नहीं देखना चाहिए। मान्यता है, ऐसा मान्यता है कि होलिका दहन की आग जलते हुए शरीर का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप अपने पुराने शरीर को जला रहे हैं, इसलिए नवविवाहित लड़कियों को होलिका की आग नहीं देखनी चाहिए। अब ये भी जानिए कि होली का आखिर दूसरा नाम क्या है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता है। बसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा जाता है। होली में आखिर कौन से भगवान की पूजा होती है। तो होलिका दहन के दिन होली पूजन करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली तो आती है, लेकिन होलिका दहन में होलिका और भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है। आखिरकार होली को आदमी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। अभी तक जो हम लोग होली बोलते हैं ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो फगुना। मेरे ख्याल से आप सबको इतनी जानकारी काफ़ी रही होली के विषय में। और भी अगर आपको होली के विषय में जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन मन में उठता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप सब पूछ सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि होली का जो त्यौहार है ना, एक दूसरे को अगर रूठे हुए है कोई, तो उसको मनाने का एक बहुत ही साल में एक बार सुनहरा मौका आता है कि जो रूठा इंसान है ना उसको भी एक रंग गुलाल लगा करके उससे गले मिल करके उसको मनाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है अगर इसको तरीके से किया जाए तो। लेकिन हम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं इस त्यौहार का, जो नहीं करना चाहिए। हाँ, गुलाल से रंग खेले, सावधानी पूर्वक खेले, किसी के आंख में ना पड़े, सर में डाले ना, क्योंकि इससे सर भारी भी हो सकता है। आजकल केमिकल वाले अबीर आ रहे हैं और ये भी होता है कि केमिकल वाले कलर भी आ रहे हैं, रंग आ रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके रंग ना लगाया जाए, गुलाल से ही खेला जाए और हर्षोल्लास के साथ खेला जाए। बहुत लोग तो
हम गांव समाज में देखा जाता है कि लोग कचरे से भी खेलते हैं, मल से भी खेलते हैं, कभी गंदा नाली में फेंक दिया जाता है या वो पानी पटाया जाता है, तो वो सब ना करे। हो सकता है आँख में पड़ जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए होली को एकदम ही तरीके से खेलें और सावधानी पूर्वक खेलें, और किसी प्रकार का खुशी में कमी ना हो इसका भी बात ध्यान में रखें, और कोई रूठा हो तो उसको भी मनाएं। बस हम इतना ही चाहते हैं, इस बार की होली सावधानी पूर्वक खेलें और सतर्कता से खेलें। तब तक के लिए धन्यवाद।